नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्नेहिल भारद्वाज और आप देख रहे हैं जंगल तक। आज हम बात करने वाले हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में, जिसमें लाए गए चीतों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जानते हैं कि 1952 में भारत में चीता लुप्त हो चुके थे। पीएम मोदी के द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए कुछ चीतों की मौत होती जा रही है। मोदी सरकार के प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा गया। इसके महज 6 महीनों बाद चीतों की मौत होनी शुरू हो गई, जिसमें 27 मार्च 2022 को साशा नामक मादा की मौत हो गई। इसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी प्रकार पिछले 2 सालों में अब तक 10 चीतों की मौत हो चुकी है। इसका कारण क्या है? एक्सपर्ट की माने तो यहाँ का वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं है। अफ्रीका में बहुत तेज गर्मी पड़ती है और भारत में गर्मी के साथ साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ती है। इसकी वजह से एक्सपर्ट और सरकार दोनों की चिंता जरूर बढ़ी है। आखिर भारत में इन चीतों की मौत की वजह क्या है? आइए कुछ बातों पर गौर करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिन चीतों को भारत लाया गया है वह अफ्रीका से कभी बाहर नहीं आए हैं और भारत का वातावरण बदलता रहता है, जहां गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है और बारिश भी होती है, जिनकी वजह से इन अफ्रीका के चीतों पर असर जरूर पड़ा है। भारत में आने के बाद इन चीतों को अपने खाने पीने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जिनकी कंपटीशन में इन्हें लेपर्ड्स, शेर और अन्य जानवरों से भी संघर्ष करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक कारण यह भी है कि इन्हें खाने का भी बहुत दिक्कत होता है। आखिर इन जानवरों को खाने की दिक्कत क्यों हो रही है? क्या सरकार इनकी सही से देखभाल नहीं कर रही है? क्या यहाँ का वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं है? मोदी जी ने इनके लिए चिंता व्यक्त की है। भारत में आने के बाद जिन 10 चीतों की मौत हुई है, जिनमें से कई चीतों की मौत की वजह का कारण बीमारियां भी हैं। 27 मार्च 2023 को साशा नामक मादा की जो मौत हुई थी, उसकी मौत की वजह का कारण किडनी की बीमारी थी। एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि जिन चीतों की मौत यहाँ हो रही है, उनका मौत का कारण यह है कि भारत उनका स्वाभाविक घर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी मौत होती जा रही है। भारत का वातावरण इन चीतों के लिए एक बड़ी समस्या है। एक तरफ जहाँ अफ्रीका में बहुत ही भीषण गर्मी पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ भारत में गर्मी के साथ साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ती है, जिनकी वजह से इन चीतों को अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अफ्रीकी चीते यहाँ के मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। भारत में इन चीतों की मौत की वजह का एक कारण यह भी है कि भारत में यह पाया गया कि यहाँ के जंगली कुत्तों की वजह से भी इन चीतों की मौत हो रही है, जिनकी वजह से इन दोनों के बीच में आपसी लड़ाइयाँ होती हैं, जिनमें इन चीतों की मौत हो रही है। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क के प्रशासन के पास इन चीतों की देखभाल करने का अनुभव नहीं है। इन चीतों की मौत की वजह से नामीबिया से एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया, ताकि वो यह जान सके कि इन चीतों की मौत आखिर हो क्यों रही है। क्या भारत का वातावरण इनके लिए अनुकूल नहीं है? अगर अनुकूल है तो इनकी मौत हो क्यों रही है? इन्हें बीमारियां क्यों हो रही हैं? भारत सरकार और एक्सपर्ट्स ने यह चिंता जताई है कि इन चीतों की देखभाल करना अति अनिवार्य है। अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए चीतों की संख्या 20 थी, वही घटकर यह संख्या 10 हो चुकी है, जिसका कारण अभी तक अज्ञात है। मोदी सरकार द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट चीता की लागत 91 करोड़ थी। हमारे मध्य प्रदेश में जहां की कूनो नेशनल पार्क स्थित है, वहां बहुत ही तेज उमस पड़ती है, जिसकी वजह से इन चीतों की मौत हो रही है। आखिर क्या है इसका कारण? एक तरफ जहां शिकारी इन चीतों को मार रहे हैं इनकी खाल और इनकी चमड़ों की वजह से, उसी तरफ सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत ही कड़ा प्रयास कर रही है। ऐसे में इनका बचना बहुत जरूरी है। नामीबिया से भारत लाते वक्त इन चीतों को 8,280 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा, जिनकी वजह से इनके सेहत पर भी कुछ प्रभाव पड़ा होगा। अभी खबर यह आ रही है कि इन चीतों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। इनके सेहत पर और इनके खान पान पर भी बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। ऐसे में देखते हैं कि क्या होता है। सरकार क्या इन चीतों को बचा पाती है? क्या इनकी संख्या भारत पर बढ़ेगी या घटेगी? ऐसे ही और कई जानकारियों के लिए देखते रहिए जंगल तक। धन्यवाद।